जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, सीरियसली ऐसा लग रहा है कि राजपूतों ने बीजेपी को फंसा दिया। जिन्हें हम क्षत्रिय समाज के लोग कहते हैं, उन लोगों ने बीजेपी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। अन्यथा न लें, लेकिन राजपूत समाज न केवल एक बलशाली समाज है, बल्कि एक बड़ा बुद्धिमान समाज है। बलशाली भी है और बुद्धिमान भी है। और इतनी बड़ी गलती उन लोगों ने कर दी कि जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। क्योंकि ये बात तो देखिए सर्वविदित है और राहुल गांधी बार बार सभा सभा घूम घूम के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है वो सवर्णों का है, राजपूतों का है, ब्राह्मणों का है, कायस्थों का है और वैश्यों का है। और सबसे ज्यादा इस समाज में अगर कोई दबंग कौम है, दबंग समाज है, तो राजपूतों का है। ब्राह्मण लोग तो वैसे ही अपना दक्षिणा में और पूजा पाठ में और खीर खाने में, मिठाई खाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन राजपूत जो है वो बात बात पे उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये राजपूतों ने गलती कैसे की इतनी बुद्धिमान समाज होने के बावजूद? अब बुद्धिमान समाज पे आप लोग कोई प्रश्न उठाइएगा, मेरे को कुणाल कामरा की तरह मेरे को पीछा मत करने लगिएगा। मैं उन्हें सही में बुद्धिमान कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में बुद्धिमान कह रहा हूं। इतना बड़ा उन्होंने दोष कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं, और जितना ज्यादा वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, एक ऐतिहासिक तथ्य था, सारी दुनिया को पता था, सारे इतिहास की पुस्तकों में लिखा था, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी, एक तो होता है डॉक्यूमेंटल एविडेंस, एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डॉक्यूमेंटल एविडेंस तो था, बाबरनामा में था, जितने इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा, और उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी था। क्योंकि उस जमाने में, आज से 300 साल 400 साल पहले जितने भी युद्ध हुआ करते थे, वो युद्ध हिंदू मुसलमान के नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करती है एज इफ लड़ाइयां हिंदू मुसलमान की होती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पहला 3 किलों पे कब्जा किया था और हराया था जिनको, वो मराठे थे। शिवाजी भी मराठा थे और जिनको हराया था वो भी मराठे थे। उस समय जो युद्ध हुआ करता था वो एक क्षेत्र वालों का दूसरे क्षेत्र वालों से होता था। हिंदू राजा होता था तो मुसलमान उसके सेनापति होते थे, और मुसलमान राजा होता था तो हिंदू उसके सेनापति होते थे। वो लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं होती थी। तो डॉक्यूमेंटल एविडेंस तो है, हिस्ट्री बुक्स में है कि राणा सांगा ने क्या किया था। जैसा सब जगह बताया गया कि राणा सांगा राष्ट्रभक्त थे, एक वीर योद्धा थे। कहीं आज तक किसी ने डाउट नहीं किया कि वो वीर योद्धा नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार की कहानियां और इतिहास की बुक में लिखी हैं कि ही वॉज ए वॉरियर, ही वॉज ए योद्धा। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके इब्राहिम लोदी से पंगा चलता था, तो इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए और खुद अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उन्होंने बाबर को देश के अंदर इनवाइट किया था। बल्कि उनके प्रस्तावक गए थे, उनके दूत गए थे बाबर के पास कि आप आइए और इब्राहिम लोदी से लड़िए, उनको हराइए। और जब ये दरबार के अंदर चर्चा हुई, लोगों ने कहा कि साहब ये मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो बाबर भारतवर्ष में आके जम जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये सब तैमूर लंग और चंगेज खां ये सब आते थे, लुटेरे थे, आएंगे लूट लाट के चले जाएंगे, इब्राहिम लोदी को हरा देंगे और उसके बाद मैं यहां पे सत्ता में काबिज हो जाऊंगा। उनकी बात भी सही थी, राणा सांगा की बात भी सही थी, दरबारियों की बात। अब भविष्य का तो किसी को पता होता नहीं क्या होगा, लेकिन हुआ ये कि बाबर ने यहां आके जम गया। राणा सांगा ने बाबर से भी युद्ध किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तो बाबर की कई पुश्तें भारतवर्ष के अंदर कब्जा जमाए बैठी रही। तो राणा सांगा की बहादुरी में कोई कमी कोई नहीं निकालता, ना उनके शौर्य में कोई कमी निकालता है, लेकिन रणनीति में भूल हो गई, किसी से भी हो सकती है। एवरी टाइम योर स्ट्रेटेजी मे नॉट प्रूव करेक्ट। राणा सांगा के साथ भी यही हुआ, और उसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बड़े
बुजुर्ग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े कद्दावर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, रामजी लाल सुमन जी ने राणा सांगा को गद्दार कहा कि उन्होंने बाबर को न बुलाया होता तो मुगलों को आपको गाली देने की आवश्यकता ना होती, औरंगजेब की कब्र जलाने की आवश्यकता ना होती, उखाड़ने की आवश्यकता ना होती। मतलब ये संदर्भ उन्होंने लिया था और यही होना चाहिए था लोकतंत्र के अंदर। राज्यसभा के अंदर प्रश्न उठा था, राज्यसभा के अंदर ही उसका जवाब दे दिया जाना चाहिए था। लेकिन राजपूत तो राजपूत हैं, उनकी भुजाएं फड़की और उन्होंने अपनी मूछें ऊंची करके रामजी लाल सुमन के निवास पे आगरा के अंदर आक्रमण कर दिया। 200-250 लोगों ने, पुलिस भी साथ थी। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो महान हिंदू सम्राट योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी उसी क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। वो बात अलग है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और योगी आदित्यनाथ पे केस लादे गए थे और पुलिस उन पे दबाव डाल रही थी तो पार्लियामेंट में रोए थे। रो सकते हैं, कोई भी रो सकता है, राजपूत भी रो सकते हैं, ब्राह्मण भी रो सकते हैं, लेकिन मतलब वैसे राजपूत नहीं है जैसे राजपूत होते हैं जो किसी के सामने रोते नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ रोए थे। लेकिन अब उनका राजपूत पुतानी शान शौकत जो है वो उभरी और जिस दिन वो आगरा में मौजूद थे, आगरा के ही अंदर रामजी लाल सुमन के घर पे क्षत्रिय समाज के लोगों ने आक्रमण कर दिया। पुलिस साथ थी लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब आगे समझिए, राजपूतों ने, क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब ये जो राजपूत समाज के लोग वहां गए थे, ये क्या योगी जी के समर्थक नहीं थे? ये अमित शाह जी ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि जाके ऐसा करो जिससे योगी आदित्यनाथ जी का समाज उत्तर प्रदेश में अकेला पड़ जाए? क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि रामजी लाल सुमन क्योंकि दलित हैं और दलित ही समाज एक ऐसा समाज है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी वोट लेने में इच्छुक है, समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है। और ये समाज, जब क्षत्रिय समाज ने एक दलित बड़े कद्दावर नेता पे इस प्रकार से आक्रमण किया जिनकी पॉपुलेशन ठाकुरों से, राजपूतों से 4 गुनी ज्यादा है, तो ये एक प्रकार की हाराकरी है। एक तो बहुत बड़ा स्टेप गलत है क्योंकि जो वक्फ बिल आप ला रहे हैं उसकी वजह से 17-18% जो मुसलमान है वो पूरी तरह से आपके अगेंस्ट हैं। और राहुल गांधी जो दलित, ओबीसी और अति पिछड़े, अति दलितों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपने खुद ही राहुल गांधी की और समाजवादी पार्टी की मदद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार से सब कुछ हुआ, पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, जबकि उनको शांत हो जाना चाहिए था, अपोलोजाइज करके शांत बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि जिस समाज के 4-5% वोट हैं और 10% वोट जिसमें राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग हैं, उसमें से एक समाज अगर इतना ज्यादा उस समाज के प्रति आक्रमणकारी हो जाएगा जिसकी पॉपुलेशन 23-24% है, तो ये किस प्रकार की राजनीतिक सूझबूझ। और इस प्रकार से तो आपने दलित समाज के 23-24% वोट को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ धकेल दिया और कांग्रेस की तरफ जाने के लिए दलित समाज जो है इच्छुक है। पहले वो कांग्रेस का वोट बैंक था, स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था। बहुजन समाज पार्टी से जिस प्रकार की निराशा उनको हुई है, वो केवल ये चाह रहा है कि अगर मुसलमान भी आ जाएं तो उसके बाद अगर दलित समाज जुड़ जाएगा तो जीत जाएंगे, क्योंकि कोई भी समाज ये नहीं चाहता कि हारते हुए कैंडिडेट के साथ जाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही स्थिति थी। यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं था कि पूरी तरह था, तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा लेकर चुनाव जीत जाया करती थी। अब जो क्षत्रिय समाज ने कर दिया, उसकी वजह से दलित समाज को और मुसलमान समाज को वक्फ बिल की वजह से पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गया और दलित समाज को भी आपने। अच्छा, फिर अब मैं सुन रहा था कि यादव नेता भी ये कहने लगे हैं कि राजपूत तो 3-4% है, हम तो 10% है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस प्रकार से अगर ये धमकी देंगे, करेंगे और अपने को बहुत वो समझेंगे, तो एक प्रकार की सामाजिक विघटन की ओर, जो कि राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं। धार्मिक विद्वेष और जातीय विद्वेष राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं, राष्ट्र विरोधी कृत्य है। लेकिन ये कौन सी बुद्धिमानी थी कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जिसके डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस है, जिसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं जब योद्धा का अपमान कर रहे हैं, योद्धा का अपमान कौन कर रहा है? उनकी स्ट्रेटेजी का अपमान कर रहे हैं। योद्धा तो वो शेष थे, राणा प्रताप थे, राणा सांगा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इनके
युद्ध कौशल पे और इनकी वीरता पे किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। स्ट्रेटेजी वॉज रॉन्ग, ये रामजीलाल सुमन ने कहा था। लेकिन केवल इसलिए आप उनके घर में आक्रमण कर देंगे क्योंकि वो दलित समाज के हैं और अपनी जो क्षत्रिय सुप्रीमेसी है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को आपने समाजवादी पार्टी की तरफ ढकेल दिया। और बिहार के अंदर भी इसका आफ्टर इफेक्ट होगा। पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो गया, पूरा दलित समाज एकजुट हो गया। राहुल गांधी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। सारे के सारे जो अति पिछड़े अति दलित हैं उनको साथ लेके कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे हैं और रोजगार दिलाओ दिवस मना रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इतने बुद्धिमान कौम ने, बुद्धिमान समाज राजपूतों ने कर दी है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या सोच समझ के की या बिना सोचे समझे की, या जो इंटरनल राइवलरी है भारतीय जनता पार्टी की उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो ये जो गलती की है क्षत्रिय समाज ने दलित समाज को छेड़कर और उनको चैलेंज करके, क्योंकि वो केवल 3-4% है और ये 23% है, तो जो समाज आपसे 8-9 गुना बड़ा है उसे ललकारना और उसे बिना बात डिस्टर्ब करना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को शायद अगर बेईमानी कर पाए तब तो कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।